जय सिया राम। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज पाप मोचनी एकादशी है। तो पाप मोचनी एकादशी के विषय में व्रत, पहली बात तो व्रत रहना चाहिए, क्या नियम है, क्या सावधानियां हैं, इस विषय में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना का विधान है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु की उपासना करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। और चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो तिथि है, एकादशी तिथि, पाप मोचनी एकादशी होती है। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। भगवान विष्णु की पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है और मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति घोर पापों के दोष से मुक्ति पा जाता है। और पाप मोचनी एकादशी व्रत को करने से भक्त तन और मन से शुद्ध हो जाता है। इस व्रत के दौरान कोई भी गलत कार्य करने से बचना चाहिए, तो इससे जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। अभी पाप मोचनी एकादशी बहुत शुभ योग इसमें बन रहा है। 5 अप्रैल को ये आज के दिन ये रखा गया है, रखना चाहिए। 4 अप्रैल की शाम को 4:17 से प्रारंभ हुआ है और 5 अप्रैल को दोपहर में 1:31 तक है। पाप मोचनी एकादशी का पारण का मुहूर्त 6 अप्रैल को प्रातः 6:05 से 8:36 के मध्य में है। तो पाप मोचनी एकादशी पर शुभ योग क्या है? इसमें साध्य नामक योग का निर्माण हो रहा है। विधि विधान से पूजा करने पर बहुत शुभ माना जाता है। इस योग में आप कोई भी विद्या या कोई विधि सीखना हो तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस योग में कोई भी कार्य सीखने या करने से खूब मन लगता है और व्यक्ति को सफलता मिलती है। किसी भी प्रकार का महान या कोई अन्य कार्य करना हो तो साध्य योग शुभ फलदायी होता है। पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या है कि मनुष्य जाने अनजाने में कुछ ऐसे गलत कार्य या पाप कर बैठता है जिसके कारण जीवन में उसके या अगले जीवन में उसको दंड भोगना पड़ता है। ऐसे समस्त पापों से बचने के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण माना गया है। पुराणों में इसका जिक्र किया गया है। एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। व्यक्ति को 1000 गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम पर रावण का वध करने के बाद में ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। इस दोष की मुक्ति के लिए कपाल मोचन तीर्थ में स्नान तब भगवान ने किया था। उसी प्रकार पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्ति पा जाता है। क्या पूजा की विधि क्या है? पाप मोचनी एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान आदि कर लें। उसके बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को जल, पीला फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत अर्पण करें, लगाएं। केला सहित अन्य भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसके बाद घी का दीपक धूप जला लें। फिर मंत्र के साथ एकादशी कथा पढ़ें। कथा जरूर पढ़ें। कथा के बिना व्रत अधूरा रहता है। और व्रत के अगले दिन द्वादशी के दिन पुनः पूजा करके ब्राह्मणों को दान आदि दें तो बड़ा लाभ होता है। पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधक को पाप मोचनी एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। यदि मान लिया किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ है तो पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत को फलहार में रखें या जल के रूप में जल पिए रख सकते हैं। निर्जल उपवास रखने से 10वीं तिथि के दिन पहले से यानी एक दिन पहले से प्याज लहसुन वाला भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए।
एकादशी के तिथि के दिन भगवान विष्णु को की उपासना विधि विधान से करें। और एकादशी के दिन में नहीं सोना चाहिए, पूरी रात जागरण करके भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए। ऐसा करने पर पिछले जन्मों के पाप दूर होते हैं। अनाज का सेवन नहीं करना है, केवल फलाहार ही करना है। तामसिक भोजन से दूर रहना है। क्रोध, ईर्ष्या, नकारात्मक विचार से दूर रखना है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। पूरी रात भजन कीर्तन भगवान का ध्यान करें तो आत्मिक शांति मिलती है। अपने सिर पर तांबे का सिक्का 7 बार घुमाकर बहते पानी में अगर डाल देंगे तो बहुत मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाती है। आप नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तुलसी के पौधे के नीचे आप गाय के घी का दीपक शाम के समय जलाएं और 21 बार परिक्रमा करें, बड़ा कल्याण होगा। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपका अलग पहचान बने, आप समाज में आपका मान सम्मान बढ़े, तो आज के दिन श्री नारायण को इत्र अर्पण करना चाहिए, तो उससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। नकारात्मक विचार को दूर करना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान को केसर मिला हुआ दूध अर्पण करें और शाम को आरती करें। कार्य में सफलता चाहते हैं तो हल्दी की एक गांठ पूजा स्थल पर रख लें और अगले दिन जब आप काम पर जाएं तो उस गांठ को पीले कपड़े में बांध के अपने पास रख लें, तो कार्य में सफलता मिलेगी, बड़ा कल्याण होगा। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषः सहस्रत्वाय सहस्रकोटियुग पुरुषधारिणे नमः। तो भगवान विष्णु के मंत्र हैं। ओम नमो नारायणाय कह सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। मन में बिल्कुल प्रसन्न भाव में रहें और साथ ही साथ सारा दिन नमो नारायणाय का जप करें तो आपका ये दिन बड़ा मंगलमय हो जाएगा। जय श्री हरि।